2 रोज बाद उक्रमा की बीवी बन्नू बकर की बस्ती में गई और इस आदमी से मिली जिसने इसे उक्रमा का पैगाम दिया था। क्या तो उक्रमा के पास जाने को आई है? उक्रमा के दोस्त ने पूछा, मैं इसे वापस लाने के लिए जा रही हूं। उक्रमा की बीवी ने कहा, क्या तो नहीं जानती कि वो आया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा? इसे कत्ल नहीं किया जाएगा। उक्रमा की बीवी ने कहा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और अल्लाह के रसूल ने मेरी फरियाद पर मेरे शौहर को मुआफ कर दिया है। क्या तूने मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान लिया है? मान लिया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु ने तुम्हारे साथ सौदा किया होगा। उक्रमा के दोस्त ने कहा, उसने तुम्हारे आगे ये शर्त रखी होगी कि तुम और उक्रमा इस्लाम कबूल कर लो तो नहीं। उक्रमा की बीवी ने कहा, अब जो अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, मेरे साथ ऐसा कोई सौदा नहीं किया और मोहम्मद उनमें से नहीं जो सौदा करके अपनी बात मनवाया करते हैं। मैं वहां अपने शौहर की जान बख्शी की फरियाद लेकर गई थी। ये वही मोहम्मद हैं जिन्हें मैं बड़ी अच्छी तरह जानती थी, लेकिन अब मैंने आपको देखा तो मैंने दिल से कहा कि ये वो मोहम्मद मीन नहीं जो कभी हम में से थे। ये मोहम्मद जिनके पास में अब फरियाद लेकर गई। आपकी आंखों में मुझे कोई ऐसी चीज नजर आए जो किसी और इंसान में नहीं होती। मुझे डर था कि मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं कहेंगे कि ये मुकर्रमा की बीवी है, इसे यरगमाल बनाकर रखो ताका मुकर्रमा आ जाए और उसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अपने मुझे एक मजबूर औरत जानकर इज्जत से बिठाया। मैंने फरियाद की कि फतह अब की है, मेरे बच्चों को यतीम न करें, मेरे शौहर की बद अलैहिस्सलामदी की सजा मुझे और मेरे बच्चों को ना दें। अपने कहा, मैंने उक्रमा को मुआफ किया और मालूम नहीं वो कौन सी ताकत थी जिसने मुझसे कहलवाया कि मैंने तस्लीम किया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब मैं इस खुदा को मानती हूं जिसने मोहम्मद को रिसालत दी है, और तो मुसलमान हो गई। उक्रमा के दोस्त ने कहा, हां। उक्रमा की बीवी ने कहा, मैं मुसलमान हो गई, मुझे इसके पास ले चल मेरे शौहर के दोस्त, मैं इसे वापस लाऊंगी, मैं दोस्ती का हक अदा करूंगा। उक्रमा के दोस्त ने कहा, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। काफी दिनों बाद उक्रमा अपनी बीवी के साथ मक्का में दाखिल हुआ। अपने घर जाने के बजाय हुजूर अकरम के पास गया और उसने अपने किए की मुआफी मांगकर इस्लाम कबूल कर लिया। इसी रोज सफवान भी वापस आ गया। वो भागकर जदा चला गया था। एक दोस्त उसके पीछे गया और उसे कहा कि वो सालारी रुतबे का जंगजू है और उसकी कदर रसूल करीम ही जान सकते हैं। इससे ये भी कहा गया कि कबीला कुरैश खत्म हो चुका है। सफवान तलवार का धनी और नामवर सालार था। वो अपने दोस्त के साथ मक्का आ गया और उसने रसूल करीम के हुजूर पेश होकर इस्लाम कबूल कर लिया। अबू सुफियान की बीवी हिंद ऐसी औरत थी जिसके मुतालिक सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस्लाम कबूल कर लेगी। रसूल करीम ने इसके कत्ल का हुक्म दे रखा था और वो रुपोश थी। अबू सुफियान इस्लाम कबूल कर चुके थे। हिंद को जब पता चला कि मुकर्रमा और सफवान ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है तो वो सामने आ गई, ये जानते हुए कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा। वो रसूल अकरम के हुजूर जा पहुंची, अपने इसे मुआफ कर दिया और वो मुसलमान हो गई। मक्का के अर्द गिर्द दूर और नजदीक कुछ कबाइल थे। इनमें बाज बुत परस्त थे और बाज तो हमत को अकीदा बनाए हुए थे। रसूल करीम ने उनकी तरफ पैगाम भेजे कि वो अल्लाह का सच्चा दीन कबूल कर ले। मक्का के जुनूब में तहामा का इलाका है जहां जंगजू कबाइल बिखरे हुए थे। उनके मुतालिक खदशा था कि लड़ने पर उतर आएंगे, इसलिए इस इलाके में फौज का एक दस्ता भेजा गया और उसकी कमान खालिद को दी गई। तमाम का तमाम दस्ता घड़सवार था। इसमें बन्नू सलीम के आदमी भी थे, मदीना के भी। खालिद को मक्का से तकरीबन 50 मील दूर सलीम के मकाम तक जाना था। खालिद अपने सवार दस्ते के साथ रवाना हो गए। इनकी मंजिल 50 मील दूर थी। बमुश्किल 15 मील दूर गए होंगे कि एक मशहूर जंगजू कबीले बन्नू जुज़मा के आदमियों ने खालिद के दस्ते का रास्ता रोक लिया। खालिद ने अपने दस्ते को लड़ाई की तरतीब में कर लिया। बन्नू जुज़मा बाकायदा लड़ाई के लिए निकल आए।
हम लड़ने नहीं आए। खालिद ने ऐलान किया, हम दावत देने आए हैं कि इस्लाम कबूल कर लो। हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं, बन्नू जुज़मा की तरफ से जवाब आया। हम नमाजें पढ़ते हैं, हम धोखा खाने नहीं आए। खालिद ने बुलंद आवाज से कहा, अगर तुम मुसलमान हो चुके हो तो तलवारें और बर्छियां फेंक दो। खबरदार बन्नू जुज़मा की तरफ से किसी ने ललकार कर कहा, इसे मैं जानता हूं, ये मक्का के अलवलीद का बेटा खालिद है, इस पर एतबार न करना। हथियार डाल दोगे तो ये हम सबको कत्ल करा देगा। हथियार ना डालना। खुदा की कसम, मुझे रसूल अल्लाह का हुक्म ना मिला होता कि जंग न करना तो मैं देखता कि तुम हथियार डालते हो या नहीं। खालिद ने कहा, हम दोस्त बनकर आए हैं, हम तुम पर अल्लाह का दीन जबरदस्ती ठोंसने नहीं आए। हमें दोस्त समझो और हमारे साथ आ जाओ। अहल कुरैश की क्या खबर है? बन्नू जुज़मा की तरफ से आवाज आई। मक्का चल कर देखो, खालिद ने कहा। अबू सुफियान, उक्रमा और सफवान इस्लाम कबूल कर चुके हैं। बन्नू जुज़मा ने हथियार डाल दिए। खालिद घोड़े से उतरकर आगे बढ़े और बन्नू जुज़मा के सरदार से मिले और पूरे कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया। मुसलमानों को मक्का एक मरकज की हैसियत से मिल गया। ये सूरज की मानिंद था जिसकी किरणें दूर दूर तक फैलने लगे, लेकिन इस्लाम की दुश्मन कुव्वतें यकजा हो रही थीं। ताइफ एक मकाम है जो मक्का मुअज़्ज़मा से चंद मील है। जनवरी 6-30 शव्वाल 8 हिजरी की एक रात वहां जश्न का समा था। फजा शराब की बो से बोझल और रात मखमूर थी। रक्स के लिए ताइफ के अर्द गिर्द के इलाके की चुनी हुई नाचने वालियां आई हुई थीं। उनके रक्स और हसन ने मेहमानों को मदहोश कर दिया था। मेहमान मक्का के शुमाल मशरिकी इलाके के मशहूर जंगजू कबीले हुआज़न के सरकर्दा अफराद थे। उनके मेज़बान ताइफ और गर्दो नवा में फैले हुए कबीला सकीफ के सरदार थे, जिन्होंने अपने मेहमानों पर अपनी अमारत और फयाजी और कुशादा ज़र्फी का रोब जमाने के लिए इतनी शाहाना ज़ियाफ़त और इतने शानदार जश्न का एहतमाम किया था। 2 लड़कियां रक्स के कमाल दिखा रही थीं कि मेज़बान कबीले का सरदार मालिक बिन उफ उठ खड़ा हुआ और उसने ताली बजाई। साज खामोश हो गए। नाचने वाले बुत बन गईं और उनकी नजरें मालिक बिन उफ पर जिम गईं। मेहमानों पर सन्नाटा तारी हो गया। ऐसे लगता था जैसे रात के गुजरते लम्हों का काफिला रुक गया हो। हर कोई मालिक बिन उफ की तरफ देख रहा था। मालिक बिन उफ की उम्र 30 साल थी। रक्स और मैनोशी की महफिलों में वो अय्याश शहजादा था, लेकिन दान जंग में वो आग का बगूला था। वो सिर्फ तेग जनी, तीर अंदाजी और गेवड़ सवारी में ही महारत नहीं रखता था, बल्कि वो फिन हर्ब व ज़र्ब का भी माहिर था। उन्हीं औसाफ की बदौलत वो कबीले का सालार था। जंग के मामले में वो इंतहा पसंद था। यूं लगता था जैसे ठंडे दिल से सोचना इसे आता ही नहीं। इसकी जंगी चालें इसके दुश्मन के लिए बड़ी खतरनाक होती थीं। कबीला कुरैश में जो हैसियत कभी खालिद बिन वलीद को हासिल थी, वैसा ही दबदबा मालिक बिन उफ का अपने कबीले पर था। हमने बहुत खा लिया है। मालिक बिन उफ ने रक्स रुकवाकर मेजबानों और मेहमानों से खिताब किया। हम शराब के मटके खाली कर चुके हैं। हम थिरकती हुई जवानियों से लुत्फ अंदोज हो चुके हैं। क्या हमारे मेहमानों ने ये नहीं सोचा कि इस ज़ियाफत और जश्न की तकरीब किया है? मैंने तुम्हें कोई खुशी मनाने के लिए इकट्ठा नहीं किया, ए अहल हुआज़न। मैंने तुम्हारी गैरत को जगाने के लिए तुम्हें अपने यहाँ बुलाया है। हुआज़न की गैरत सुई कब थी? मालिक बिन उफ कबीला हुआज़न के एक सरदार ने कहा, बता हमारी गैरत को किसने ललकारा है? मुसलमानों ने। मालिक बिन उफ ने कहा, मोहम्मद ने। क्या तुम मोहम्मद को नहीं जानते? क्या तुम भूल गए हो इस मोहम्मद को जो अपने चंद एक साथियों के साथ मक्का से भागकर यसरब मदीना चला गया था? जानते हैं? 2-3 आवाजें उठीं। अच्छी तरह जानते हैं। वो अपने आप को खुदा का नबी कहता है। हम उसे नबी नहीं मानते। एक और आवाज उठी, कोई नबी होता तो हम में से होता। जो अहल सकीफ हैं,
हुआज़न के कबीले से होता का वो नबी है या नहीं? मालिक बिन औफ ने कहा, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि जिस मक्का से मोहम्मद भागा था, इस मक्का का अब वो हाकिम है। मक्का में इसका हुक्म चलता है और उसकी जंगी ताकत बढ़ती जा रही है। कबीला कुरैश इसके आगे हथियार डाल चुका है और उसके मजहब को कबूल करता चला जा रहा है। अबू सुफियान, उक्रमा और सफवान जैसे जाबिर जंगजू मोहम्मद का मजहब कबूल कर चुके हैं। खालिद बिन वलीद ने पहले ही ये नया मजहब कबूल कर लिया था। मुसलमानों ने मक्का में तमाम बुत तोड़ डाले हैं। अहल कुरैश को अपनी गैरत और अपने मजहब का पास होता तो वो अपनी तलवारें अपने पेटों में घोंप लेते। किसी और ने कहा, अब सितारों से धुरा ये आसमान देखेगा कि हुआज़न और सकीफ को अपनी गैरत का कितना पास है। मालिक बिन औफ ने कहा, क्या तू ये चाहता है कि हम में से कोई मोहम्मद को कत्ल कर दे? कबीला हुआज़न के एक सरदार ने कहा, अगर तू यही कहना चाहता है तो ये काम मेरे सुपुर्द कर। अब मोहम्मद को कत्ल कर देने से कुछ हासिल नहीं होगा। मालिक बिन औफ ने कहा, जिसे कत्ल कर दोगे तो उसके पैरोकार उसे अपने दिलों में जिंदा रखेंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि अब वो एक आदमी के कत्ल से वो इस रास्ते से नहीं हटेंगे जिस पर उन्हें डाल दिया गया है। कहते हैं मोहम्मद के हाथ में कोई जादू आ गया। हुआज़न के एक सरदार ने कहा, वो जिस पर निगाह डालता है वो इसका मुती हो जाता है। जहां तलवार चलती है वहां कोई जादू नहीं चल सकता। हुआज़न कबीले के एक और सरदार ने अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ रख के कहा, मालिक आगे बोल, तू क्या कहता है? हम तेरे साथ हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि हमने मोहम्मद के इस्लाम को ना रोका तो ये सैलाब की तरह बढ़ता हुआ हम सबको बहा ले जाएगा। मालिक बिन औफ ने कहा, ना हुआज़न रहेंगे ना सकीफ का वजूद होगा। कबीला कुरैश को महकूम बनाने वालों को हम मक्का के अंदर ही खत्म करेंगे। क्या तुम महकूम बन जाने का मतलब समझते हो? मालिक बिन औफ ने सब की तरफ देखा और बोला, अगर नहीं समझते तो मैं तुम्हें बताता हूं। उसने अपने पीछे देखा। मालिक बिन औफ के पीछे मेहमानों में एक मुअम्मर सफेद रीश बैठा था। इसका निंग दूसरों की निस्बत साफ और सफेदी माइल था। वो ज़ईफ इतना था कि इसका सर हिलता था और कमर में हल्का सा खम था। इसके हाथ में अपने कद जितना लंबा असा था। कंधों से टखनों तक चुहा था कि वो कोई आलम मजहबी पेशवा है। मालिक बिन औफ के इशारे पर वो उठा और मालिक के पास आ गया। तुम पर उसकी रहमत हो जिसने तुम्हें पैदा किया है, बूढ़े ने कहा, और वो देवता तुम्हारे बच्चों के मुहाफिज हों जिनकी तुम पूजा करते हो। तुम महकूमी और गुलामी का मतलब नहीं समझते तो मुझसे पूछो। मेरी 4 जवान बच्चियां मुसलमानों की लौंडियां हैं और मेरे 2 जवान बेटे मुसलमानों के गुलाम हैं। वो तेगजन और शाह सवार थे, लेकिन अब उन्हें तलवार हाथ में लेने की और घोड़े पर सवार होने की इजाजत नहीं। हमें घरों से निकाल दिया गया है। क्या तुम्हें याद नहीं कि कुरैश ने मदीना का मुहासरा किया था तो मुसलमानों ने अर्द गिर्द खंदक खोद ली। कुरैश इस खंदक को फैलान नहीं सके थे। फिर इस कदर धुंध और तेज तूफान आया कि कुरैश जो पहले ही बददिल हो चुके थे बखर गए और मक्का को वापस चले गए थे। जब मुसलमानों के सर से खतरा टल गया तो उन्होंने इन यहूदियों पर हल्ला बोल दिया जो उनके साथ मदीना में अमन से रहते थे। इन यहूदियों को उन्होंने कत्ल कर दिया और उनकी औरतों को और उनके बच्चों को आपस में बांधकर उन्हें लौंडियां और गुलाम बना लिया। ये बुजुर्ग कबीला सकीफ के एक सरकर्दा आदमी ने बुलंद आवाज से कहा, अगर तू यहूदी है तो क्या हमने गलत सुना था कि तेरे कबीले ने मुसलमानों को धोखा दिया था? तुमने जो सुना दुरुस्त सुना था। बूढ़े ने कहा, हमारा धोखा कामयाब नहीं हुए थे। हम मुसलमानों की पीठ में खंजर उतारना चाहते थे लेकिन कुरैश पीठ दिखा गए। मुसलमानों को धोखा देकर कमजोर करना हमारा फर्ज था, लेकिन मुसलमानों की तलवारों ने हमें कमजोर कर दिया। तो जो बनी इसराइल से है, क्या हमें उकसाने आया है कि हम मुसलमानों से तेरे कबीले के खून का इंतकाम ले? सकीफ के कबीले एक सरदार ने कहा। एक और ज़ईफ और उमर शख्स अलिफाटे खड़ा हुआ। उसका नाम दरियत बिन अलस्मा था।
اس کا نام تاریخ میں تو ملتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں ملتا کہ وہ قبیلہ ہوازن سے تھا یا قبیلہ ثقیف سے۔ خاموش رہو، دریت بن الصما نے گرج کر کہا، ہم بنی اسرائیل کے خون کا انتقام نہیں لیں گے۔ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا خون اپنی تلواروں کو نہ پلایا اور ان کے زخمیوں کو گھوڑوں تلے نہ روندا تو وہ ہمیں بھی قتل کر کے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں اور ہمارے بچوں کو اپنا غلام بنا لیں گے؟ اس سے پہلے کہ ان کے گھوڑے طائف کی گلیوں میں ہنہنائیں، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہمارے گھوڑے ان کی لاشوں کو مکہ کی گلیوں میں کچلتے پھریں؟ مالک بن عوف نے جوش سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بنی اسرائیل کا یہ بزرگ ہماری پناہ میں آیا ہے، اس نے اپنے قبیلے کا جو انجام بتایا ہے میں تمہیں اس کا انجام سے بچانا چاہتا ہوں۔ اٹھو اور لات کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد اور اس کے تمام پیروکاروں کو جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں ختم کر کے اپنی عورتوں کو اپنے منہ دکھائیں گے۔ اس زمانے میں جب اسلام کی کرنیں مکہ سے پھیل رہی تھی، عرب میں بت پرستی عام تھی۔ وہ خدا کو بھی مانتے تھے لیکن خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ بتوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بتوں کو راضی کیے بغیر خدا کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ بتوں کی خوشنودی کے لیے وہ کچھ رسمیں ادا کرتے تھے۔ طائف کے علاقے میں جس بت کو پوجا جاتا تھا اس کا نام لات تھا، جو انسانی یا حیوانی شکل کا نہیں تھا۔ وہ بہت بڑا پتھر تھا جسے چٹان کہا جا سکتا ہے۔ یہ چٹان باقاعدہ مربع شکل کی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ مربع شکل کا قدری طور پر بنا ہوا چبوترا تھا جس پر شاید کسی زمانے میں کوئی بت رکھا گیا ہو، لیکن طلوع اسلام کے دور میں یہ صرف چبوترا تھا اور ارد گرد کے قبائل اسی کو پوجتے تھے۔ جنوری 630 کی اس رات جب قبیلہ ہوازن کے سردار قبیلہ ثقیف کی دعوت پر طائف آئے اور مالک بن عوف اور دریت بن الصما انہیں مکہ پر حملے کے لیے اکسا رہے تھے، ہوازن کے ایک سردار نے مشورہ دیا کہ کاہن کو بلا کر فال نکلوائی جائے کہ ہمارا حملہ کامیاب ہوگا کہ نہیں۔ یہ فال تیروں کے ذریعے نکالی جاتی تھی جسے اسلام کہتے تھے۔ بہت سے تیر اکٹھے رکھے ہوتے تھے، کسی پر ہاں لکھا ہوتا تھا، کسی پر نہیں۔ بت کا کوئی مجاور یا کاہن مذہبی پیشوا اس ترکش سے ایک تیر نکالتا اور دیکھتا تھا کہ اس پر ہاں لکھا ہے یا نہیں۔ یہ فال کا جواب ہوتا تھا۔ مجاور کی نسبت کاہن کو بہتر سمجھا جاتا تھا۔ کاہن دانشمند ہوتے تھے، ان کے پاس پرسر اور دل میں اتر جانے والے الفاظ کا ذخیرہ ہوتا تھا اور ان کے بولنے کا انداز تو ہر کسی کو متاثر کر لیتا تھا۔ کاہن فال نکالے بغیر غیب کی خبریں دیا کرتے اور لوگ انہیں سچ مانا کرتے تھے۔ اگلی صبح ہوازن اور ثقیف سردار ایک کاہن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی نے ابھی بات بھی نہیں کی تھی کہ کاہن بول پڑا، اگر میں غیب کی خبر دے سکتا ہوں اور آنے والے وقت میں بھی جھانک کر بتا سکتا ہوں کہ کیسا ہوگا اور کیا ہوگا تو کیا میں یہ نہیں بتا سکوں گا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا، تم اپنی زبانوں کو ساکن رکھو اور میری زبان سے سنو کہ تم کیا کہنے آئے ہو۔ تم جس دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہو وہ یوں سمجھو کہ سویا ہوا ہے، اس نے مکہ پر قبضہ کیا ہے اور وہاں کے انتظامات سیدھے کر رہا ہے۔ وہ اپنی بادشاہی کی بنیادیں کچی کر رہا ہے۔ مکہ میں اس کے دشمن بھی موجود ہیں۔ ہر کسی نے محمد کا مذہب قبول نہیں کیا۔ مقدس کاہن دریت بن الصما نے کہا، ہمیں یہ بتا کہ ہم محمد کو خبر ہونے سے پہلے اس کو دبوچ سکتے ہیں۔ کیا ہمارا اچانک حملہ مکہ کے مسلمانوں کو گھٹنوں پہ ڈال سکے گا؟ کاہن نے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ بڑبڑایا اور بولا، آنے والے وقت کے پردوں کو چاک کر کے دیکھا ہے۔ تمہارا حملہ اچانک ہوگا۔ مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی کون ہے جو برستی تلواروں میں سنبھل کر اپنے آپ کو بچانے کی ترکیب کر سکتا ہے۔ یہی وقت ہے، یہی موقع ہے۔ مسلمان اگر سنبھل گئے تو تم اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ پھر مسلمان تمہارے گھروں تک تمہارا پیچھا کریں گے اور تمہارے خزانوں کو اور تمہاری عورتوں کو تمہاری
लाशों के ऊपर से गुजार कर अपने साथ ले जाएंगे। लात ने इशारा दे दिया है और पूछा है कि मुझे पूजने वालों की तलवारें अभी तक नियमोहे में क्यों हैं? कोई कुर्बानी? एक सरदार ने पूछा। काहिन ने कहा, अपने कबीले से कहो कि पीठ न दिखाए, अपने खून की और अपनी जानों की कुर्बानी दे, वक्त जाया न करे। जाओ, मैंने तुम्हें खबर दे दी है, मक्का में मुसलमान दूसरे कामों में मसरूफ है, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं। ये वक्त फिर नहीं आएगा। हाम इस ऊंट को कहते थे जिसकी चौथी नस्ल पैदा हो जाती थी। इसे ये लोग अपने बुत के नाम पर खुला छोड़ देते थे। इस ऊंट को मतबर्रिक समझकर इस पर न कोई सवारी कर सकता था, न इससे कोई और काम लिया जाता था। इस पर खास निशान लगा दिया जाता था। इसे जो कोई देखता था इसका एहतराम करता और उसे अपने खाने की चीजें खुला देता था। जब हुआजन और सकीफ के सरदार काहिन की इशुबात लेकर चले गए तो काहुन अंदरूनी कमरे में चला गया। वहां वो बूढ़ा यहूदी बैठा था जिसे गुज़िश्ता रात ज़ियाफत के दौरान मालिक बिन उफ ने इशारे से कहा था कि वो सबको बताए कि महकूमी और गुलामी किया होती है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। काहिन ने इसे कहा, अब ये लोग मक्का की तरफ कूच में ताखीर नहीं करेंगे। क्या उन्हें कामयाबी हासिल होगी? बूढ़े यहूदी ने कहा, कामयाबी का इंहिसार उनके लड़ने के जज्बे और अक्ल पर है। काहिन ने कहा, अगर उन्होंने सिर्फ जोश और जज्बे से काम लिया और अक्ल को इस्तेमाल न किया तो मोहम्मद की अस्करी काबिलियत उन्हें बहुत बुरी शिकस्त देगी। मेरा इनाम, तुम्हारा इनाम साथ लाया हूं, बूढ़े ने कहा और आवाज दी। दूसरे कमरे से एक हुसैन लड़की आई। बूढ़े यहूदी ने अपने जुब्बे के अंदर हाथ डालकर सोने के 2 टुकड़े निकाले और काहिन को दे दिए। मैं कल सुबह इस लड़की को ले जाऊंगा। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं। काहिन ने कहा, मैंने तुम्हारे कहने पर उन लोगों को कहा है कि फौरन हमला करें, लेकिन उन सरदारों में समझ बोझ है, हालात को समझ लेते हैं। इनका बूढ़ा सरदार दरियत बिन अल्जमा पहले से जानता था कि मुसलमान मक्का में अभी जिम के नहीं बैठ सके। उनके सामने और बहुत से मसले हैं, उन पर हमले के लिए यही वक्त मौजू है। हुआजन और सकीफ के सरदार अपने इरादे की तस्दीक के लिए मेरे पास आए थे। अच्छा हुआ कि उनसे पहले तुम चोरी छुपे मेरे पास आ गए थे। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों को खत्म किया जाए।